सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। जो ये कार्रवाई महानगर पालिका की हुई है छुट्टी वाले दिन, इसमें कोई अकील जागीरदार या नदीम बिटर का घर नहीं टूटा है। ये तो आवाम ने जो टैक्स भरी थी, 23 लाख रुपए का ये टेंडर पास था, 23 लाख रुपए का ये काम था और ये पैसा आवाम का था। ये कोई नदीम बिटर के घर का नहीं था, ना कि अकील के घर का था। ये आवाम के पैसों का नुकसान हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी दुश्मनी में किया जा रहा है। अगर इन लोगों को अतिक्रमण से इतना प्रॉब्लम था, ये 2 फुट का अतिक्रमण, डिवाइडर 2 फुट का था, अगर ये लोग को 2 फुट के डिवाइडर से अतिक्रमण था तो ये आजू बाजू में 10-10, 20-20 फुट का अतिक्रमण है दोनों तरफ, ये उसको साफ करते, ना कि ये जो आवाम का पैसा लगा हुआ 23 लाख का डिवाइडर, इसको तोड़कर ये क्या साबित करना चाह रहे। इसमें ना हमारे घर का तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के पैसों का नुकसान हुआ है और ये एक सियासी दुश्मनी में किया गया है। इन लोगों को जो है तो कब्रस्तान के पास की रोड, आज शहर की इतनी ढेर रोडें हैं जो ख़राब हो गई है, पूरा शहर आज खड्डे में है, ये लोग को वो नहीं दिखाई देता है। ये लोग को सिर्फ सियासी दुश्मनी में किससे किस तरीके से क्या किया जाए वही चल रहा है। आने वाले वक्तों में आवाम इनको बताएंगी इनका जो भी हिसाब है, क्योंकि इन लोगों ने आवाम के पैसों का नुकसान किया है। आने वाले वक्तों में आवाम खुद इनका फैसला करे कि ये लोगों ने जो है तो क्या किया है। ये डिवाइडर बनाने का सबसे अहम मकसद था कि मालेगांव हाई स्कूल में सुबह की शिफ्टों में 4000 बच्चे और शाम की शिफ्टों में 4000 बच्चों का गुजर था। यहाँ से एक तरफ से बच्चे गुजरते थे, दूसरी तरफ से ट्रैफिक का निज़ाम संभल जाता था। मगर इन लोगों ने डिवाइडर तोड़ के ये साबित करे कि इनको बच्चों से, स्कूल्स के बच्चों से और हमारी कौम से कितनी हमदर्दी है। आज जब मालेगांव हाई स्कूल की छुट्टी होती है तो सारा ट्रैफिक निज़ाम धर्म भरम हो जाता है ना, मगर अब इस डिवाइडर से पिछले 5-7 सालों से बच्चे एक तरफ से गुजर रहे थे और एक तरफ से ट्रैफिक गुजरती थी। मगर आज इन्होंने जो है तो जो किए, अब आगे देखते हैं सारा तरीका ये लोग किस तरीके से जो है तो लेवल करेंगे ट्रैफिक को। और कुछ लोग खुश होकर यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हुआ इन लोगों ने आवामी पैसों का नुकसान किया है। 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, आवामी टैक्सों का नुकसान हुआ है। ये डिवाइडर रहना चाहिए था, इससे रोड पे बहुत ज़्यादा फायदा है। डिवाइडर रहने की वजह से दुकानदार लोग अतिक्रमण नहीं करते और ट्रैफिक दोनों तरफ से निकल जाता। डिवाइडर से सिर्फ ये जाली जो थी उससे नुकसान था, डिवाइडर से कोई नुकसान नहीं है। जाली होने की वजह से इधर उधर का दिखता नहीं था, उससे एक्सीडेंट हो जाते थे रोड पे। लेकिन अगर जाली निकाल के डिवाइडर रहने देंगे तो ज़्यादा फायदे की चीज़ है। बल्कि मैं तो बोलूँगा डिवाइडर पूरे शहर में बनना चाहिए। डिवाइडर होने की वजह से रोड पे अतिक्रमण, जैसे मैं दुकानदार है तो मैं एक हद तक मैं कुछ भी सामान निकालता फ़ौरन उठा लेता, उसकी वजह है कि लोग ये साइड से चलने वाले। अब जैसे 60 फुटी पे आड़े रोड पे खंबे लगे, उस पर डिवाइडर नहीं है तो पूरे रोड पे कभी इधर होना पड़ता, कभी उधर होना पड़ता। डिवाइडर रहने की वजह से रोड पे अतिक्रमण भी नहीं होता। ये डिवाइडर टूटा, बहुत अच्छा काम हुआ और डिवाइडर 60 फुट के 80 फुट के रोड पे बनता और जिसने भी ये साफ करा बहुत अच्छी चीज़ है। शेख आसिफ का शुक्रिया अदा करते, रौनकाबाद की जाए। ये डिवाइडर टूटने की वजह से जो कचरा दिख रहा ये और रोड पर आ जाएगा। ये पहले डिवाइडर की वजह से अंदर था, अब और ज़्यादा रोड पर आ जाएगा। ये तकलीफ बहुत डेंजर बढ़ेगी और इससे गंदगी भी बढ़ेगी। सब हमारी माँ बहनें हैं ना, अब जब साफ भी रहता तो रोड पे फेंकते, अभी तो पूरा मैदान रहेगा, अभी तो आधे से ज़्यादा रोड पर आ जाएगा कचरा, उसको कैसा करेंगे। नहीं, डिवाइडर टूटने के बाद जो 5 फीट की रोड बची है वो भी नहीं बचेंगी, क्योंकि कोई भी दुकानदार आगे अतिक्रमण करता। अब डिवाइडर रहने की वजह से एक हाथ ठीक है, इतना ही फैलाना, इतने भी ट्रैफिक जाने होना। शिकायत ये है हमको कि ये रोड के ऊपर कचरा देखो, अब ये कचरा जो रोड के ऊपर आता, इसकी वजह से हमारी माँ बहन जो है ना, मतलब दूर से दंडास की लिए जाती। अब ये जब इतनी दूर से जा रहे, इसके ऊपर जब डाब पानी वगैरह तुमता तो इसकी साफ सफाई का कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। सुनो भाई, आपकी शिकायत हुई ठीक है। अभी जिस तरीके से ये डिवाइडर का काम हुआ है ना, तो अल्लाह के करम से महीना 15 दिन में ये सीमेंट और रियाद डॉक्टर से लेके ऐसा हकीम चौक तक के आसिफ साहब ने मंजूर कराए। हाँ, पहले सुनो, अब ये रही कचरे की बात, ये अगर 50% कारपोरेशन की जिम्मेदारी है तो 50% अपनी भी जिम्मेदारी है कि यार ये कचरा माँ बहनों को ना फेंकन दे, अपनी साफ सफाई। आज अपन दूसरे एरियो में जाओ, पुल के उधर जाओ,
तो वो अपने घंटा गाड़ी आती नहीं, रोड सरल रहेगा इंशाल्लाह, तरतीब से रहेगा। जो तकलीफ है रोड पे, गटर भी दोनों साथ में। गटर बनना बहुत ज़रूरी है, अगर गटर नहीं बनेंगी नहीं, अतिक्रमण का तो ये अपनी मिस्टेक है। देखो मैं क्या बोल रहा, अपन पुल के उधर जाओ, बहुत अपन दलीली रहते कि यार पुल के उधर बहुत साफ सफाई रहती, तो वहाँ घंटा गाड़ी आती ना, तो मैंने 10 टाइम देखा कि माँ बहनें वहाँ से निकल के घंटा गाड़ी में कचरा डालती। लेकिन अपने लोगों की भी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं है, साफ सफाई आधी अपन रखेंगे, आधी कारपोरेशन को बोलेंगे, और हम लोग लगे ही रहते साफ सफाई के पीछे। अन्नू भाई इस बात के गवाह है, उन्होंने जब शिकायत की है, जब हमने कचरे के लिए भाग दौड़ करी कचरे की, ये पूरी तरीके से सबकी बात सुन के इंशाल्लाह हम इसको दूर कराएंगे और आगे कचरा नहीं होने की शिकायत को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये सबकी सहमति से हुआ, कोई बात खुदा सियासी दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई लोग हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कल ताजो सरिया के पास एक बड़े मियाँ का एक्सीडेंट हुआ और ऐसे कई एक्सीडेंट हुए, तो इसके लिए आसिफ साहब को हमने रिक्वेस्ट तो करे, महल्ले वालों ने करे, हमने नहीं, महल्ले वालों ने करे, और उन्होंने सुने, कमिश्नर से मंजूरी लिए, बाकायदा सब कायदेशीर काम काज हुआ, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी आवाम की सहूलत के लिए हम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है अच्छा ही काम करेंगे, इतनी ही मैं बोलूँगा। किसने बोला जैसे तुम अब तो है, तो देखो ना, एक बात सुनो, आप गाँव में खड़े आते हैं, एक बात समझ लो, अच्छा काम करने जाओ थोड़ी बुराई आती है। अब अच्छे काम को अगर अपन नहीं करेंगे तो रोक देंगे क्या किसी के बोलने पे? अब वो बेचारों को जो उनके ज़रूरत होंगी डिवाइडर से उनका फ़ायदा होगा, लेकिन यार अक्सरियत देखो ना सर, आप लोग इस चीज़ की अक्सरियत देखो कि यार कितने लोग फेवर में और कितने खिलाफ है, ये तो देखने वाली बात है ना। अब 4 लोग आगे अगर आपको बोल रहे हैं तो ठीक है, अल्लाह उनको समझ दे, नेक तौफीक दे कि यार अब आवाम के हित के लिए अपना मुफाद ना लाए।